नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया बालवाड़ी योजना का शुभारंभ। बालवाड़ी में बच्चों के खेल खेल में सीखने और समझने की क्षमता को किया जाएगा विकसित। दुर्ग जिले के विभिन्न स्कूलों में मनाया गया शिक्षक दिवस। वहीं शासकीय अनुदान प्राप्त शिक्षकों ने दुर्ग में शिक्षक दिवस पर 6 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया धरना। और दुर्ग निगम आयुक्त ने कार्यालय खुलते ही विभागों का किया निरीक्षण। रजिस्टर में हाजिरी नहीं लगाए 6 कर्मचारियों का वेतन काटने दिए आदेश। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई शिक्षा नीति के अनुसार खेल खेल में बच्चों के सीखने और समझने की क्षमता को विकसित करने के लिए अपने निवास कार्यालय में सोमवार 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदेश में बालवाड़ी योजना का शुभारंभ किया। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बालवाड़ी योजना 5 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शुरू की गई है। जाबो बालवाड़ी बढ़ाबो शिक्षा के गाड़ी की थीम के साथ मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम की मौजूदगी में इस योजना की शुरुआत की है। बालवाड़ी योजना के माध्यम से बच्चे खेल खेल में सीखने के लिए प्रोत्साहित होंगे और उन्हें स्कूल के माहौल के लिए तैयार किया जा सकेगा। बच्चों के लिए हर बालवाड़ी में आंगनबाड़ी सहायिका के अतिरिक्त संबद्ध प्राथमिक शाला के एक सहायक शिक्षक की भी तैनाती की जाएगी और इसके लिए सहायक शिक्षक को हर माह 500 रुपए का अतिरिक्त मानदेय भी प्रदान किया जाएगा। शिक्षक दिवस के अवसर पर आदर्श कन्याशाला में आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में शिक्षक शिक्षिकाओं का हुआ सम्मान। इस अवसर पर पहुंचे शहर विधायक के हाथों हुआ सम्मान, जहां समारोह में छात्राओं ने विधायक वोरा से पूछे सवाल। दुर्ग के शासकीय आदर्श कन्याशाला में सोमवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन स्कूल परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक अरुण वोरा के हाथों स्कूल के शिक्षक और शिक्षिकाओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर स्कूली छात्रों ने अपनी प्रतिभा दिखाते हुए शहर विधायक अरुण वोरा से कुछ सवाल भी पूछे, जिसके जवाब पर विधायक वोरा ने बच्चों को आगे बढ़ने की राह दिखाते हुए कुछ प्रेरणादायक बातें भी बताई। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि महापौर धीरज बाकलीवाल, विकास खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर केवी राव, शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के अध्यक्ष रमीज रजा, पार्षद नजहत परवीन, एल्डरमैन राजेश शर्मा, शाला प्राचार्य नीता भट्ट उपस्थित थे। इस दौरान विधायक वोरा ने अपने गुरुजनों को याद करते हुए कठिन परिश्रम के साथ छात्राओं को आगे बढ़ने का संदेश दिया। साथ ही सभी शिक्षकों का सम्मान किया और वहीं इस अवसर पर शहर विधायक अरुण वोरा ने शाला के प्रार्थना स्थल में डोम शेड लगाने 15 लाख रुपए की घोषणा भी की। वहीं मंच संचालन ममता ध्रुव एवं आभार प्रदर्शन मोहसिन अली द्वारा किया गया। इस संबंध में न्यूज टीम के समक्ष विधायक वोरा ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार व्यक्त की। विद्यालय में हमारे शिक्षा समिति के अध्यक्ष श्री रमीज रजा जी, पार्षद नजहत परवीन जी, प्राचार्य जी ने यह मांग की कि यहाँ पर एक डोम होना चाहिए बच्चों के बैठने के लिए। हमने उसमें 15 लाख रुपए की राशि विधायक निधि से स्वीकृत की है और बहुत जल्दी यह डोम का निर्माण किया जाएगा। इसके पूर्व भी इस स्कूल के लिए लगभग 50 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं, जिससे इस स्कूल में बहुत से कार्य संपादित हुए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुरुद वार्ड 21 में शिक्षक दिवस मनाया गया। इस मौके पर विद्यालय परिसर में नवीन कंप्यूटर लैब का उद्घाटन निगम भिलाई के सभापति गिरिवर बंटी साहू एवं जोन 2 के अध्यक्ष रामानंद मौर्य के हाथों शाला परिवार व विद्यार्थियों की उपस्थिति में किया गया। 5 सितंबर को पूरे भारतवर्ष में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विद्यार्थी अपने शिक्षक गणों का स्वागत सम्मान किया करते हैं और ऐसे मौके पर शिक्षक गण द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा दान के अलावा अन्य प्रकार के उपहार भी दिए जाते हैं। परंतु शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुरुद भिलाई की प्राचार्य सुश्री एवी मिसर के प्रयासों से शिक्षक दिवस के अवसर पर शाला के विद्यार्थियों को स्वयं का अत्याधुनिक नवीन कंप्यूटर लैब प्राप्त हुआ, जिसका विधिवत उद्घाटन निगम भिलाई के सभापति गिरिवर बंटी साहू और निगम भिलाई जोन 2 के अध्यक्ष रामानंद मौर्य के हाथों संपन्न हुआ। तत्पश्चात मां सरस्वती के तैल चित्र पर धूप दीप प्रज्वलित कर वंदन किया गया। उसके बाद दोनों ही अतिथियों ने कंप्यूटर लैब का निरीक्षण बारीकी से किया और स्वयं कंप्यूटर पर बैठकर उसकी गुणवत्ता की जांच की।
इस अवसर पर अतिथियों ने शाला परिवार और विद्यार्थियों को नए कंप्यूटर लैब की ढेरों बधाइयां दी हैं और पूरे शहर वासियों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं भी दी हैं। शाला प्रांगण में मंची कार्यक्रम के दौरान अतिथियों को गुलाल लगाकर उनका अभिनंदन विद्यार्थियों ने किया। उसके बाद अतिथियों ने अपने उद्बोधन में शाला परिवार को बधाइयां दी और नवीन कंप्यूटर लैब को स्कूल के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताई। आज सबसे पहले मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और बच्चे लोग को भी बधाई देता हूं कि आज इस स्कूल में कंप्यूटर लैब का उद्घाटन हुआ और इससे शिक्षा की स्तर और बढ़ेगा। बच्चों को किस तरह की सलाह देंगे कि वो कंप्यूटर लैब उनको मिल गया है? बहुत जगह भी अभी भी बहुत सारे स्कूलों में कंप्यूटर नहीं पहुंच पाया है, तो ये उनका सौभाग्य है। उनको किस तरह से सीख देंगे कि वो अच्छे से अच्छा पढ़ाई करें? मैं बच्चे लोग को ये सीख देना चाहता हूँ, जैसे कंप्यूटर आया है, कंप्यूटर के जो बेसिक चीज़ है उसकी जानकारी लेना चाहिए और ये आगे हमको इस कंप्यूटर से हमको और क्या क्या सीखा जाता है जिससे उसके विद्यार्थी को आगे के स्तर में अच्छे पहचान मिल सके, ये मैं बताना चाहता हूँ, विद्यार्थी को यही देना चाहता हूँ। इस उपलब्धि को तो प्रथम मैं इस स्कूल को और इनकी टीम, हमारे विशेष करके अभिषेक यादव की टीम को मैं विशेष करके बधाई देना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि सारे बच्चे बहुत लगन और उत्कृष्ट पढ़ाइयाँ करें और उससे आने वाले भविष्य में उनका उज्जवल भविष्य हो और भविष्य में जितनी भी वो कंप्यूटराइज चीज़ों से उनको फ़ायदा हो सके उसका लाभ उठाएं, क्योंकि आने वाला समय कंप्यूटराइज ही है। हर चीज़ में कंप्यूटर का इस्तेमाल होना है, हर चीज़ में होना है और इसी कंप्यूटराइज से बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। और मैं पुनः शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए इस स्कूल और शाला प्रांगण को ढेर सारी बधाई मैं अपने तरफ से मेरे दोस्तों की तरफ से दे रहा हूँ। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुरुद भिलाई की प्राचार्य सुश्री एवी मिश्र ने शाला प्रांगण में इस नवीन कंप्यूटर लैब के प्रारंभ होने से काफी खुशी जाहिर की है और इस विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए विद्यालय के लिए बड़ी उपलब्धि बताई है। आज शिक्षक दिवस, सबसे पहले मैं शिक्षक दिवस पर छत्तीसगढ़ के भिलाई वासियों के सभी शिक्षक समुदाय को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज हमारे विद्यालय में शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर शिक्षक दिवस का आयोजन विद्यार्थियों द्वारा किया गया, साथ ही आईसीटी लैब का इनॉग्रेशन हुआ। विद्यार्थी बड़े उत्साह से सवेरे से विभिन्न तैयारियों में लगे हुए थे। इन्होंने वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, कुछ गीत गानों का भी आयोजन किया है। विद्यार्थी शिक्षकों का सम्मान कर रहे हैं, उनसे प्रेरणाएं ले रहे हैं और इस प्रकार से शिक्षक दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक लंबे समय से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुरुद भिलाई की प्राचार्य सुश्री एवी मिश्र द्वारा प्रयास किया जा रहा था कि विद्यालय के नवीन भवन बनने के बाद इस विद्यालय में कंप्यूटर लैब प्रारंभ हो जाए, जो आज शिक्षक दिवस के दिन पूर्ण हो पाया है। इससे पूरा शाला परिवार और विद्यार्थी भी काफी हर्षित नजर आ रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। वहीं दूसरी ओर शिक्षक दिवस का बहिष्कार कर शासकीय अनुदान प्राप्त शिक्षक एवं कर्मचारी संगठन के बैनर तले अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया 1 दिवसीय धरना। शासकीय अनुदान प्राप्त शिक्षक एवं कर्मचारी संगठन के बैनर तले सोमवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षक व कर्मचारी अपनी 6 सूत्रीय मांग को लेकर दुर्ग के हिंदी भवन के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद करते नजर आए और कहा कि प्रदेश के अनुदान प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक कर्मचारियों को भी पेंशन लागू किए जाने सहित अन्य लंबित मांगों को लेकर सभी शिक्षक व कर्मचारी शिक्षक दिवस का बहिष्कार कर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं संगठन के पदाधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा एक भी जायज मांगों का वर्तमान तक निराकरण नहीं किए जाने से संगठन द्वारा मजबूरी में अध्यक्ष बहिष्कार करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में न्यूज टीम को संगठन के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जिला शासकीय अनुदान प्राप्त शिक्षक कर्मचारी संगठन आज अपने 1 दिवसीय हड़ताल पे यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। ये बड़ी शर्म की बात है शासन के लिए। आज शिक्षक दिवस के दिन हम आज हड़ताल पे बैठे हुए हैं, क्योंकि शासन ने हमारी विगत कई मांग है जिसको आज तक नकारते आ रही है। विशिष्ट प्रदर्शन के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसे शिक्षा कर्मियों साथियों का समतुल्य वेतनमान है,
इनको 2 वर्ष सेवा अवधि पूर्ण करने के बाद इनको नियमित वेतनमान प्रदान नहीं किया जा रहा है, जबकि नगरीय और पंचायत शिक्षा कर्मियों को दिया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार 2014 से अनुदान प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती रोक दी गई है, जिससे हर स्कूल की हालत खराब है और शिक्षा सही ढंग से प्रसारित नहीं कर पा रहे हैं। इसी प्रकार से सभी संस्थाओं पे पेंशन नियमित रूप से लागू किया गया है। शासन से हमारी यही मांग है कि अनुदान प्राप्त शिक्षक कर्मचारियों के लिए गोल्ड पेंशन यहाँ भी लागू की जाए। इसी सारी बातों को लेकर आज हम शिक्षक दिवस का बहिष्कार करके हम यहाँ धरना प्रदर्शन के रूप में बैठे हैं और शासन से ये मांग करते हैं, अनुरोध करते हैं कि हमारी मांग को शीघ्र निराकरण करें। इसी के उद्देश्य से हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन उपस्थित हुए हैं। ग्राने से न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग शहर के एक क्षेत्र में केबल का प्रसारण कर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले दिव्यांग केबल ऑपरेटर योगेश ने सोमवार को एसडीएम दुर्ग मुकेश रावते को ज्ञापन सौंपकर न्याय करने की गुहार लगाई है। दिव्यांग केबल व्यवसायी योगेश ने एसडीएम को अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि कुछ अज्ञात लोगों द्वारा केबल लाइन को क्षतिग्रस्त कर केबल प्रसारण को बाधित कर आम जनता को स्वस्थ मनोरंजन से दूर रखा जा रहा है। असामाजिक तत्वों की इस करतूत से एक तरफ जहां उन्हें आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ रहा है, वहीं लगातार प्रसारण बाधित करने से केबल उपभोक्ता उनसे दूर होते जा रहे हैं। दिव्यांग केबल व्यवसायी योगेश ने अपनी पीड़ा न्यूज टीम को कुछ इस प्रकार से बताई। साहू, मैं केबल चलाता हूँ गोष्ठी भाटा में, जो कि यानी 25 सालों से चला रहा हूँ। अभी यानी मेरे बगल में अशोक शर्मा जो रहते हैं, वो मेरे इसमें जो कनेक्शन सब इसमें डाले जा रहे हैं और मेरा रोजी रोटी इसी में चलता है और उस तक मेरा कनेक्शन ख़त्म करना चाहते हैं वो। और ना ही मैं इसमें मारपीट कर सकता हूँ, ना कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अब वो सब चीज करना चाहते हैं। मैं अभी आवेदन सर को दे रहा हूँ ताकि इसमें कार्रवाई होए और इनको रोका जाए, इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। और क्योंकि वो असामाजिक तत्व के लोग हैं, उनको जरूरी है, अगर नहीं रोकते ना, मेरे को अगर मेरा ये आवेदन है जो है नहीं वो क्लियर करते हैं, नहीं करते हैं, मैं अपने पूरे परिवार से लेकर यहीं पर धरना दूंगा और आत्महत्या भी करूंगा, क्योंकि इन लोग इस तरीके से दादागिरी कर रहे हैं। क्या है ये शासन क्या कर रही है? शासन क्या तो ऐसी बैठी हुई क्या? या इसके साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटीड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटीड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182।
शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। रुक जाइए, क्या आप या आपके परिवार का कोई सदस्य हार्ट की इन समस्याओं से परेशान है, जैसे कि लो हार्ट पंपिंग, हार्ट फेलियर, हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट अटैक, अनियमित हृदय गति या फिर छाती में भारीपन, सांस का फूलना या सांस लेने में तकलीफ होना, बार बार चक्कर आना, पैरों में सूजन आना या बेचैनी महसूस होना, और आप हार्ट की इन सभी समस्याओं का बिना किसी ऑपरेशन, बिना हॉस्पिटलाइजेशन, बिना किसी रिस्क के इलाज करवाना चाहते हैं, तो आपके लिए प्रस्तुत है विश्व की सबसे आधुनिक व प्रमाणित हृदय चिकित्सा पद्धति, जो कि US FDA अप्रूव्ड है। EECP ट्रीटमेंट, जो केवल 40 घंटे में आपके हार्ट की समस्याओं का निदान कर सकता है। यह ट्रीटमेंट पद्धति उन हृदय रोगियों के लिए भी कारगर इलाज करती है जिन्हें पूर्व में बाईपास या एंजियोप्लास्टी हो चुकी है और उन्हें अभी भी हृदय संबंधी परेशानी बनी हुई है। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। दी हार्ट बीट हेल्थ केयर सेंटर, फर्स्ट फ्लोर, श्री मालू मेडिसिन सेंटर, नहर रोड, पद्मनापुर, दुर्ग, छत्तीसगढ़। BM शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा ICU की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल ICU, सर्जिकल ICU, NICU, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता BM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 77730 77711 77730 77722। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। काम बंद कलम बंद हड़ताल पर बैठे अधिकारियों व कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होने के बाद निगम का दफ्तर खुलते ही आयुक्त ने किया निरीक्षण। रजिस्टर में हाजिरी नहीं लगाए 6 कर्मचारियों का वेतन काटने का दिया आदेश। अपनी मांगों को लेकर बैठे हड़ताल के बाद नगर निगम कार्यालय दफ्तर खुलते ही सोमवार को निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने दफ्तरों का निरीक्षण किया। कार्यालय के कामकाज को देख निगम की योजनाओं से संबंधित फाइलों एवं हाजिरी रजिस्टर को खंगाला। इसी कड़ी में निगम आयुक्त ने कार्यालय में 2 घंटे तक फाइलों एवं हाजिरी रजिस्टरों की जांच के साथ संबंधित अधिकारी व कर्मचारी को आवश्यक निर्देश दिए। गौरतलब है कि निगम आयुक्त के आने और दफ्तरों में निरीक्षण की सूचना मिलते ही सभी निगम कर्मी अपडेट हो गए थे। सभी अधिकारी व कर्मचारी अपने कक्ष में कुछ लोग तैनात दिखे। इसके साथ ही आयुक्त सर्वे के द्वारा जब हाजिरी रजिस्टरों की जांच की, कुछ कर्मचारियों द्वारा हाजिरी रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज नहीं की गई थी।
आयुक्त ने हाजिरी रजिस्टर की जांच करते 6 कर्मचारियों का रजिस्टर में हाजिरी नहीं लगाए होने के कारण इनका वेतन काटने का निर्देश दिया। इसके साथ ही निगम कर्मी भुवनेश्वर सोनी द्वारा कई महीनों से बिना सूचना दिए कार्यालय में अनुपस्थित पाए जाने पर बर्खास्त करने के लिए निर्देश दिए। वहीं सचिव शरद रत्नाकर 1 माह का वेतन और भीम निषाद, भगत सिंह यादव, ओमकार ताम्रकर, तीर्थ धनकार, भृत्य विशाल सिंह द्वारा समय सीमा पर रजिस्टर में हाजिरी नहीं लगाने पर 1 दिन का वेतन काटने के लिए निर्देश दिए। इस अवसर पर आयुक्त प्रकाश सर्वे ने निगम के सभी विभागों का निरीक्षण करते हुए कहा कि सप्ताह में 2 दिन कार्यालय का निरीक्षण करेंगे। उन्होंने अधिकारी को निर्देशित किया कि सभी अपने विभाग में हाजिरी रजिस्टर रखेंगे। आयुक्त ने मुख्य कार्यालय के समस्त विभागों का निरीक्षण करते हुए कर्मचारियों एवं अधिकारियों को दिए गए दायित्व के निर्वहन की जानकारी ली। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं वार्ड 42 गौतम नगर खुर्सीपार के पार्षद विनोद सिंह द्वारा बीएसपी हॉस्पिटल ग्राउंड जोन 1 गौतम नगर खुर्सीपार में तीज महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विनीता मनीष पांडे उपस्थित हुई। महोत्सव में महिलाओं के बीच अनेक प्रतियोगिताएं संपन्न हुई, जिसमें विजेता प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कृत किया गया। महिलाओं को मंच प्रदान करने, उनके अंदर छिपी प्रतिभा को बाहर लाने एवं उत्साहवर्धन करने वार्ड 42 गौतम नगर खुर्सीपार के पार्षद विनोद सिंह द्वारा तीज महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीएसपी हॉस्पिटल ग्राउंड जोन 1 गौतम नगर में आयोजित तीज महोत्सव में बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विनीता मनीष पांडे उपस्थित हुई। तीज महोत्सव में महिलाओं के बीच विविध प्रतियोगिताएं आयोजित हुई, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दी। प्रतिभागी महिलाओं को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कृत किया गया। मुख्य अतिथि विनीता मनीष पांडे ने आयोजन की सराहना करते हुए आयोजनकर्ता विनोद सिंह की इस पहल को सराहनीय बताया। हम यहाँ ये सब तीज महोत्सव को मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं और मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ कि इतने अच्छे कार्यक्रम का मैं एक हिस्सा बन पाई। मैं सभी महिलाओं को एकत्रित होने के लिए यहाँ पे बहुत बहुत बधाई देती हूँ। यहाँ पे उपस्थित सभी पार्षद और साथ में विनोद भैया का भी मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ। तीज एक ऐसा त्यौहार है जिसकी मान्यता का कोई कमी हम देखते हैं कि नहीं आती है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार होता है, महिलाओं का त्यौहार होता है। पर सबसे अच्छी बात ये होती है जब हम अपने घर गृहस्थ से निकल करके हम समाज के बीच में आके जब हम ये त्यौहार मनाते हैं तो उसकी जो ऊर्जा और उसकी जो एक शक्ति होती है वो अतुलनीय होती है। पार्षद विनोद सिंह ने कहा कि महिलाओं का उत्साहवर्धन करने निरंतर कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे। हमारा परिवार के तहत यह एक छोटी सी पहल तीज मिलन समारोह गौतम नगर वार्ड 42 2022 का यह छोटा सा आयोजन रखा गया, जिसमें हमारी मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती विनीता मनीष पांडे जी उपस्थित हुई, समस्त पार्षदगण उपस्थित हुए और साथ में वार्डवासी माताएं बहनें जो इस तीज त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाने के लिए आज हजारों की तादाद में वार्ड के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जिससे यह आयोजन उन्हीं वार्ड वासियों की सोच थी कि यह कार्यक्रम करना चाहिए और आज इस छोटे से पहल में आज इतने अच्छे आयोजन की व्यवस्था सभी माताओं बहनों के द्वारा वार्ड में किया गया है। आइए देखते हैं आयोजन की कुछ खास झलकियाँ। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। 22वीं राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाया अपना दम, जिसमें छत्तीसगढ़ संभाग के 4 जोन से कुल 72 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। जिला प्रशासन व शालेय शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजित 4 दिवसीय राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन दुर्ग के JRD स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल के परिसर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 4 संभाग के कुल 72 बॉक्सिंग खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर अपना दमखम दिखाया। इसी कड़ी में सोमवार को हुए प्रतियोगिता बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और बस्तर से आए बॉक्सिंग खिलाड़ियों ने बॉक्सिंग रिंग में अपना जौहर दिखाया। गौरतलब है कि 4 दिवसीय आयोजित बॉक्सिंग प्रतियोगिता में दुर्ग से 19, रायपुर से 24, बिलासपुर से 24 और बस्तर से 10 बॉक्सिंग खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है।
संबंध में यह टीम को खेल प्रभारी व स्कूल प्राचार्य की अपनी प्रतिक्रिया भी दी। राज्य स्तरीय 22वीं राज्य स्तरीय टूर्नामेंट हो रहा है, ये पूर्व जोन की टीम करवा रही है। माने हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर साहब हैं, डीओ साहब हैं, और ये बॉक्सिंग हमारे जेआरडी में आत्मानंद उत्कृष्ट माध्यम स्कूल हो गया है आजकल। ये पहले बॉक्सिंग रिंग हमारा जेआरडी दुर्ग के नाम से आया हुआ था, अब लेकिन क्योंकि स्कूल का नाम जो है स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय दुर्ग हो गया है। ये आयोजन हमारा राज्य स्तरीय है। यहाँ पर बच्चे जो है यहाँ पर सेलेक्ट होते हैं, ये राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं। यहाँ पर लगभग हमारे 5 संभाग के बच्चे पहुँचे हुए हैं। नमस्कार, आज हमारे जेआरडी स्कूल में 22वीं राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में 4 जोन्स पार्टिसिपेट किए गए हैं। उसमें टोटल 72 बॉक्सर्स हैं। दुर्ग के 19, रायपुर से 24, बिलासपुर से 24, बस्तर से 10, और आज फाइनल है और उसका इंतजार है कि कौन जीतेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए वसीम फारूक की रिपोर्ट। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने अत्यंत गंभीर हालत में अस्पताल पहुंची एक महिला को नया जीवन प्रदान किया। महिला की सुरक्षित डिलीवरी कराई गई है। जच्चा और बच्चा अब पूर्णतया स्वस्थ हैं, जिन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने एक बार फिर से अपनी श्रेष्ठता साबित की है और एक गर्भवती महिला और नवजात को नया जीवन प्रदान किया है। बीते 27 अगस्त को साजा निवासी गर्भवती महिला रूपा चंदेल को अत्यंत गंभीर अवस्था में परिजनों द्वारा अस्पताल लाया गया था। महिला को बार बार झटके आ रहे थे, साथ ही उसका बीपी भी बढ़ा हुआ था। महिला की गंभीर अवस्था को देखते हुए डॉक्टरों द्वारा उसे वेंटिलेटर में रखकर उपचार किया गया। महिला की हालत में सुधार होने के उपरांत उसकी डिलीवरी कराई गई। डिलीवरी के बाद बच्चे की हालत भी चिंताजनक बनी हुई थी, जिसे डॉक्टरों ने अपनी निगरानी में रखकर उपचार किया। लगातार मिले बेहतर उपचार से महिला और नवजात की हालत में सुधार हुआ, जिन्हें अब अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा रहा है। एसआर हॉस्पिटल चिखली लाने के पूर्व परिजनों द्वारा महिला को दूसरे अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने परिजनों को महिला को हायर सेंटर ले जाने की सलाह दी थी, जिसके बाद बेहोशी की हालत में महिला को एसआर हॉस्पिटल चिखली लाया गया। अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी केशरवानी, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता पात्रे एवं एनेस्थीसिया एवं आईसीयू इंचार्ज डॉक्टर पवन देशमुख ने महिला की स्थिति और उपचार को लेकर जानकारी दी। नमस्ते, मैं डॉक्टर संगीता पात्रे, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ एसआर हॉस्पिटल चिखली में अपनी सेवाएं प्रदान करती हूँ। 27 अगस्त 2022 सुबह 7:30 बजे एसआर हॉस्पिटल चिखली में रूपा चंदेल नाम की 23 वर्षीय महिला, जो कि 9वें महीने की प्रेगनेंसी में थी, इमरजेंसी में हमारे पास में आती है। झटके लेते हुए रात के 3 बजे से मरीज को झटके आ रहे थे। प्रेगनेंसी का 9वां महीना और मरीज को पिछले 4-4.5 घंटे से झटके आ रहे थे। मरीज साजा जिले की रहने वाली थी, साजा क्षेत्र की रहने वाली थी। साजा से धमधा वाले रोड के एसआर हॉस्पिटल में आने में उसे मुश्किल से 1 घंटे का समय लगता, परंतु फिर भी मरीज 4.5 घंटे के बाद पहुंची। मरीज की अवस्था बहुत ही ज्यादा गंभीर थी। ऐसी स्थिति में मरीज की जान और बच्चे की जान दोनों को बहुत ज्यादा खतरा रहता है। एसआर हॉस्पिटल की हमारी टीम, जिसमें कि मैं डॉक्टर पवन देशमुख सर है, हमारे डायरेक्टर साहब श्री संजय तिवारी जी, हम सब लोगों के गहन प्रयास के बाद हम लोगों ने माँ और बच्चे दोनों को बचाया। नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन देशमुख, एनेस्थीसिया तथा आईसीयू इंचार्ज एसआर हॉस्पिटल चिखली दुर्ग। हमारे यहाँ 27 अगस्त 2022 को सवेरे 7:30 बजे रूपा चंदेल नामक एक 23 वर्षीय महिला बेहोशावस्था में कैजुअलिटी में एडमिट हुई। मरीज 9 महीने की गर्भवती थी। हमारे यहाँ जब मरीज आई तब उसका बीपी अत्यधिक बढ़ा हुआ था तथा सवेरे 3 बजे से उसे लगातार झटके आ रहे थे। मरीज के परिजन मरीज को लेकर कई छोटे अस्पतालों में गए, जहाँ पे उसकी गंभीर अवस्था को देखते हुए अस्पतालों ने उन्हें हायर सेंटर ले जाने की। मरीज जब हमारे पास आई तब उसका बीपी बढ़ा हुआ था, मरीज को कंटिन्यूअस झटके आ रहे थे।
मरीज का बीपी बढ़ा हुआ था। ऐसी अवस्था में माँ की तथा बच्चे की दोनों को जान को अत्यधिक खतरा था। हमारे डॉक्टरों की टीम ने समय का ध्यान रखते हुए तुरंत मरीज को इंटूबेट किया तथा वेंटिलेटर पर रखा गया। मैं डॉक्टर SP केसरवानी, शिशु रोग विशेषज्ञ, एसआर हॉस्पिटल चिखली दुर्ग की ओर से बोल रहा हूँ। विगत 27 अगस्त को मॉर्निंग में करीब 7 साढ़े 7 बजे के आसपास हमको साझा क्षेत्र की एक महिला को बहुत ही गंभीर अवस्था में इस अस्पताल में भर्ती किया गया, जिसको कि करीब 7.5-8 महीने की प्रेगनेंसी थी और जिसको झटके भी आ रहे थे। मतलब उसकी डायग्नोसिस बन रही थी टॉक्सीमिया प्रेगनेंसी, जो कि बहुत खतरनाक स्थिति होती है और गर्भधारण के तीसरे तिमाही में ही ये कॉम्प्लिकेशन होता है। तो मदर को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी और क्योंकि बच्चे की स्थिति भी पेट के अंदर ख़राब होते जा रहा था, तो आनन फानन में उसको भर्ती करके उसको इंटूबेट किया गया। इंटूबेट करके मदर को सेटल किया। फिर करीब 2 घंटे बाद मदर को OT में ले जाके बच्चे का मतलब सीजर ऑपरेशन किया गया, जिसमें बच्चा जब बाहर निकला तो बच्चा अति गंभीर था, क्योंकि मदर को 3 घंटे 4 घंटे से झटके आ रहे थे और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो बच्चा भी बहुत ही सीरियस कंडीशंस में बाहर आया। तो बच्चे को जब बाहर आया तो देखे तो उसका वज़न भी बहुत कम था, क्योंकि वो करीब 6 हफ्ते पहले पैदा हो गया था, मतलब निर्धारित समय से। तो और वज़न भी 1780 ग्राम था। तो बच्चे को भी आनन फानन में हमने NICU में उसको शिफ्ट किया। NICU में शिफ्ट करके उसको भी हमने CPAP के द्वारा उसको आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन दिया गया। महिला के ससुर रामचंद चंदेल ने अस्पताल के डॉक्टरों का आभार व्यक्त करते हुए मेरा नाम रूपा चंदेल है। जब मैं आई थी मुझे झटके आ रहे थे, मैं बहुत सीरियस थी। यहाँ के डॉक्टरों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मेरी जान बचाई मेरी बच्ची की। चंदेल, शाहजहाँपुर पौड़ी, तिरिया भाट का निवासी, बेमेतरा जिला का। मैं अपना पेशेंट को बहुत गंभीर हालत में लाया था और डॉक्टर का मेहरबानी था और ऊपर वाले के मर्जी था कि मेरे बहू को और मेरे बेबी को दोनों को बचा लिया और डॉक्टर मन के बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हो गया था आपकी बहू को? मेरी बहू को झटका आ रहा था, पेट में बच्चा था। गौरतलब है कि अत्याधुनिक चिकित्सा संसाधनों एवं विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम से युक्त SR हॉस्पिटल चिखली में अत्यंत गंभीर अवस्था में पहुंचे मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज कर उन्हें स्वस्थ किया जा चुका है। अस्पताल के चेयरमैन संजय तिवारी ने कहा कि मानव सेवा ही माधव सेवा है, जिसे लेकर अस्पताल द्वारा अपनी शुरुआती दौर से कार्य किया जा रहा है, जो आगे भी जारी रहेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892152251 और 8966981590।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। सिविक सेंटर वेल्डेक्स ग्राउंड कला मंदिर के पास लगा स्वदेशी खादी महोत्सव इन दिनों शहरवासियों की पहली पसंद बना हुआ है। एक ही छत के नीचे मनपसंद की खरीदारी करने रोजाना ग्राहक पहुंच रहे हैं। इस्पात नगरी के हृदय स्थल सिविक सेंटर वेल्डेक्स ग्राउंड में लगा स्वदेशी खादी मेला शहरवासियों को खरीदारी करने काफी लुभा रहा है। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की वस्त्रों, परिधानों, कारपेट, खानपान, साज सज्जा की वस्तुएं खरीदने लोग रोजाना यहां पर हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं। परिधानों में अनेकों रेंज, क्वालिटी के साथ ही किफायती दरों में उपलब्ध है। चप्पलों में अनेकों वैरायटियां, कारपेट, बेडशीट, सोफा कवर के साथ खानपान में अनेकों प्रकार के अचार, पापड़, घर साज सज्जा के सामान, वही साड़ियों में कांजीवरम, तांत सिल्क, कॉटन, जरीकोटा आदि ग्राहकों को काफी लुभा रही है। यह खरीदारी करने आए लोग काफी संतुष्ट नजर आए। मैडम कैसा लग रहा है मेले का सब मटेरियल कैसा? अच्छा। क्या क्या खरीदी की आपने? मैंने ये पोचमपल्ली सलवार सूट लिया है और कॉटन साड़ी ली है। खादी स्वदेशी महोत्सव कैसा लगा? खादी और कॉटन अच्छा लगा मुझे। हाँ, अच्छी चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। खादी स्वदेशी महोत्सव में आपकी क्या क्या पसंद के? हाँ, कपड़े तो अच्छे हैं, साड़ियाँ वगैरह बहुत अच्छी है, सूट अच्छे हैं। आपने ली? पसंद आ रहे हैं? हाँ, सोच तो रहे लेने की, देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। स्वदेशी खादी महोत्सव कैसा लगा? अच्छा लगा है, बच्चे लोग के लिए शर्ट बट लिए, बाकी अच्छा। रेंज कैसी लगी? बढ़िया है, वैरायटियाँ सब अच्छे हैं। मैम तो वैरायटी कैसी लगी? अच्छा है। मेरा पहले बार है, बहुत अच्छा लगा। इसके पहले तो ऐसे कभी दिखा ही नहीं था, काफ़ी अच्छा लगा ये। अच्छा लगा, बहुत अच्छा। खादी स्वदेशी महोत्सव में क्या क्या खरीदारी की आपने? अभी तक तो कुछ नहीं किया, अभी देख रहे हैं। देखें यार, अभी बच्चों का एंजॉय। हाँ। क्या क्या अच्छा लगा इसमें? नहीं, बहुत अच्छा है, वेराइटीज है। रेंज कैसी है? नहीं, रेंज सही है कपड़े का। आप खरीदी? हाँ, मैं खरीदी, ये दरी खरीदी और कपड़ा है, इनका दुकान से हर चीज़ लगा। तो देर किस बात की है, आप भी इस त्योहारी सीजन में मनपसंद खरीदारी करने सिविक सेंटर वेल्डेक्स ग्राउंड में लगे स्वदेशी खादी मेले में पहुंचे और एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की चीजों की खरीदारी करें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। वहीं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला भिलाई की कार्य समिति की एक दिवसीय बैठक कुम्हारी के मंगल भवन में रखी गई। बैठक में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राकेश पांडे विशेष रूप से शामिल हुए। साथ ही किसान मोर्चा के सभी पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य, समस्त मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, महामंत्री एवं संयोजक व सह संयोजक सहित किसान शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी जिला किसान मोर्चा द्वारा कुम्हारी स्थित मंगल भवन में एक दिवसीय जिला कार्य समिति बैठक आहूत की गई। बैठक किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष निश्चय वाजपेयी के नेतृत्व में आहूत की गई थी। बैठक में 10 मंडल अध्यक्षों के साथ उनके कार्य समिति पदाधिकारी की भी उपस्थिति हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश पांडे, जिलाध्यक्ष वीरेंद्र साहू, राहुल टिकरिया, सुरेश चंद्रवंशी, मूलचंद शर्मा, युधिष्ठिर यादव, मनोज तिवारी, अखिलेश यादव, ज्योति शर्मा, नीरा चंद्राकर, प्रीति चंद्राकर उपस्थित हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात आए हुए अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ से मंडल पदाधिकारियों द्वारा किया गया। अतिथियों द्वारा अपने उद्बोधन में बताया गया कि भाजपा किसान मोर्चा किसान हितों की लड़ाई के लिए हमेशा आगे रही है। आज जिस प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों के साथ छल किया जा रहा है, उसे पूरे जोर शोर के साथ भाजपा किसान मोर्चा द्वारा जमीनी स्तर पर लड़ा जा रहा है। किसानों से जुड़े हर मुद्दों को भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश स्तर पर आंदोलन कर किसानों के हितों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला भिलाई की एक कार्य समिति की बैठक हुई है। इस बैठक में किसानों की बुलंद समस्याओं को लेकर प्रदेश सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने किसानों के लिए जिस प्रकार के वादे किए थे, वादा खिलाफी के साथ में खाद से लेकर के बीज तक के और बारदाना के बाद आने तक की जो समस्याएं होती है, उस पर चर्चा प्रस्ताव पारित किया है। माननीय हमारे महामंत्री जी, प्रदेश किसान मोर्चे के कार्यसमिति के प्रदेश के सदस्य और हमारे जिले के उद्यावन माननीय निश्चय वाजपेयी जी के नेतृत्व में सर्वसम्मति से
प्रस्ताव आज्ञापित प्रस्ताव पारित किया गया और संघर्ष की भूमिका तैयार की। जैसे कि चुनाव भी थे, चुनाव इस प्रकार के चुनाव को लेकर किस प्रकार की तैयारियाँ रहेगी? देखिए, छत्तीसगढ़ में किसानों का जो मुद्दा है वह निस्संदेह प्रभावी मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ किसानों के लिए ही जाना जाता है और आज छत्तीसगढ़ में उनसे लगातार छलावा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको गंभीरता से लिया है, अपनी कार्य समिति प्रस्ताव पारित करके जन आंदोलन में प्रदेश में और एक स्तर पे ले जाने का आह्वान किया गया और इसके साथ साथ किसानों की समस्या सरकार 30 साल बना दिया इन सभी के बारे में मनन चिंतन करके हम बहुत ही जल्दी प्रदेश स्तर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आएंगे और विशाल रूप से जैसे युवा मोर्चा का कार्यक्रम उसी प्रकार के किसान मोर्चा का भी विशाल कार्यक्रम हल्ला बोल का कार्यक्रम रखेंगे और रख करके पूरा सभी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा किसान मोर्चा सभी के सभी के साथ जो छलावा किया है, जनता के साथ जो छलावा किया है, इसका खुलासा करेंगे और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए घेराव भी करेंगे। किसान मोर्चा द्वारा 50 से अधिक धरना प्रदर्शन राज्य, जिला स्तर व मंडल स्तर पर किए गए हैं, जिससे इस शोषणकारी शासन से उनके किसान रोधी योजनाओं को वापस लेना पड़ा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कुम्हारी से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। समाज सेवी संस्था रूपाली महतारी गुड़ी बहुगुड़ी संस्था द्वारा आर्थिक सहयोग कर समाज सेवा के क्षेत्र में एक मिसाल पेश कर कमजोर वर्ग के बच्चों को दिया 1 लाख का चेक, जिसकी दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने की कार्य की सराहना। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण कुछ स्कूली बच्चों को आगे की पढ़ाई में रुकावट आ रही थी। ऐसी स्थिति में नेक पहल करते हुए समाज सेवी संस्था रूपाली महतारी गुड़ी बहुगुड़ी संस्था के द्वारा आर्थिक सहयोग कर समाज सेवा के क्षेत्र में एक मिसाल पेश की। वहीं रूपाली महतारी गुड़ी बहुगुड़ी संस्था के द्वारा विभिन्न तरह के सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए लगातार आगे आकर कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में संस्था के द्वारा शिक्षक दिवस के एक दिन पहले 1 लाख रुपए के स्कूली फीस की राशि का चेक दुर्ग पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के हाथों बच्चों को वितरित किया गया। साथ ही अच्छे व्यवहार कुशल शिक्षकों का सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर महिलाओं के द्वारा संचालित इस संस्था के सदस्य छत्तीसगढ़ की पारंपरिक वेशभूषा में दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंची। गौरतलब है कि समाज सेवा के कार्यों को लगातार अंजाम देती आ रही इस संस्था की महिलाओं का उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों का दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने भी सराहना की। इस संबंध में मीडिया के समक्ष संस्था के पदाधिकारी व दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं मैडम लोग को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो मुझ जैसे विद्यार्थी का मदद किया। मेरी मंजिल है कि मैं पुलिस बनूं और उसी लक्ष्य पर जाऊं। जो रूपाली महतारी गुड़ी संस्था को दान दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। रूपाली महतारी गुड़ी बहुउद्देशीय संस्था का उद्देश्य ही है कि गरीब और निर्धन बच्चों को मदद करना। आज हमारी संस्था ने 1 लाख रुपए अनुदान राशि गरीब बच्चों के लिए दिया है शिक्षा के क्षेत्र पे, और मैं उन सभी दानदाताओं का कोटि-कोटि आभार और धन्यवाद करती हूँ। जो अमेरिका से विभाश्री साहू जी हैं, ऑस्ट्रेलिया से अंजू देवांगन जी हैं, ग्राम सरदा से ओम शर्मा जी हैं, और क्या बोलते हैं यहाँ भिलाई से पीएल चौहान जी हैं जो वरिष्ठ पीएस चौहान जी जो वरिष्ठ एडवोकेट हैं। इन्होंने निर्धन बच्चों के लिए धनराशि सहयोग में दिया है। देखिए लिकेश्वरी को जो अनुदान दिया गया है वो काफ़ी निर्धन परिवार की बच्ची है जो यहाँ उपस्थित है। उनकी मम्मी फार्म हाउस में सब्जी रोपण लगाने का काम करती है और उनके पापा नहीं है। ऐसी आर्थिक स्थिति से तंग बच्ची को अगर मैं मदद करूँ और वो पुलिस अधिकारी बनने उसका सपना है तो मेरे ख्याल से ये सही सहयोग होगा मेरी ओर से। रूपाली महतारी गुड़ी बहुउद्देशीय संस्था जो है वो काफ़ी क्षेत्रों में काम कर रही है। जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की वेशभूषा उसको आगे बढ़ा रही है। जो बच्चे हैं स्कूल के अंदर, जो प्रतिभावान बच्चे हैं जिनको आर्थिक सहायता की आवश्यकता है,
इनके द्वारा उनको आर्थिक सहायता दी जाती है। आज भी 4 बच्चों को यहाँ पे आर्थिक सहायता दी गई। निश्चित रूप से ये बच्चे कल को देश का भविष्य बनेंगे और जो बच्चे अंदरूनी क्षेत्र में रहते हैं, जिनको कहीं ना कहीं आर्थिक मदद की ज़रूरत पड़ती है, तो ये लोग टीचर्स के साथ अच्छा ग्रुप इन्होंने बना रखा है और ये जो इनका कार्य है संस्था का, वो काफ़ी उम्दा क्वालिटी का है। मैं इन लोगों को शुभकामनाएं दूंगा कि ऐसे ही ये ज़रूरतमंद बच्चों की मदद करते रहें। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। गणेश पर्व के अवसर पर इस वर्ष पूरी भव्यता से सेक्टर 10 सेंट्रल एवेन्यू मार्ग पर जन सेवा समिति द्वारा गणेश उत्सव मनाते हुए विशाल प्रतिमा की स्थापना की गई है। यहाँ रोजाना हजारों श्रद्धालु दर्शन करने पहुँच रहे हैं। विघ्नहर्ता भगवान गणेश का पर्व गणेशोत्सव सभी स्थानों पर पूरी भव्यता से और हर्ष के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में सेक्टर 10 सेंट्रल एवेन्यू मुख्य मार्ग पर भी छत्तीसगढ़ सिद्धि विनायक गणेश उत्सव एवं जन सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में पूरी भव्यता से विशाल प्रतिमा भगवान गणेश की विराजित की गई है। समिति का ये पहला वर्ष है। इस प्रथम वर्ष में छत्तीसगढ़ सिद्धि विनायक गणेश उत्सव एवं जन सेवा समिति के द्वारा विशेष प्रबंध श्रद्धालुओं के लिए कराया गया है। रोजाना भगवान गणेश की आरती में शामिल होने व आशीर्वाद प्राप्त करने हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं प्रांगण में मेले का भी आयोजन किया गया है। झूलों का आनंद लेने व खरीदारी करने भी लोग यहां बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। गणेशोत्सव पर्व को लेकर समिति के लोगों ने इस तरह की जानकारी मीडिया को दी है। मैडम, हम लोग का तो कार्यक्रम ऐसा था कि बहुत कम समय में हम लोग ये कार्यक्रम करने का सोचे थे और हमने ये कार्यक्रम बहुत भव्य किया। मैं भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें इतना अच्छा शक्ति प्रदान किया, जिसके कारण हम ये भव्य कर पाए हैं। क्या कामना करते हैं विघ्नहर्ता से? विघ्नहर्ता से ये कामना करते हैं कि जितने भक्त हैं, जितने भी हमारे भारत देश के नागरिक हैं, उन सबकी परेशानी भगवान गणेश जो प्रथम पूज्य देव है, वो सबकी परेशानी दूर करे। हम भगवान से ही कामना करते हैं। जय गणेश। जैसा कि प्रथम वर्ष था, अगले वर्ष में आप और भव्यता से आयोजन कराएंगे? जी बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं कि इस वर्ष जो आयोजन हुआ उससे भी 2 गुना आयोजन करना चाहते हैं। इसमें हमें सभी का सहयोग प्राप्त हुआ, खासतौर पे बीएसपी प्रशासन, पुलिस प्रशासन और एसडीएफ प्रशासन का भी। पूरे 10 दिनों तक समिति द्वारा विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। समापन पर भव्यता से भंडारे का आयोजन भी यहाँ पर किया जाएगा। बहरहाल रोजाना यहाँ हजारों श्रद्धालु पहुँच दर्शन का लाभ लेते हुए देश प्रदेश में खुशहाली की कामना कर रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।